वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो वेलकम शेलकम करते हैं आपको, और उसके बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज अतीक अहमद, योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। आई हैव डन बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसे आप BSSE भी कह सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 6 years अल्हम्दुलिल्लाह इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और मेरे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो हैं मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। अच्छा जी, अब हमारा जो मेन पर्पस है आज की क्लास का वो है बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स लाइन, कोर्स आउटलाइन, कि हमारे मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है, और कौन से चैप्टर जो है उसका वेटेज कितना है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। तो पहले सबसे पहले उसको चेक करते हैं। अच्छा, मुझे पहले ये बता दें, ये प्रेजेंटेशन पूरी आपके पास प्रॉपर शो हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर? यस और नो में बता दें बस मुझे जल्दी से। यस सर। ओके, ठीक है ठीक है। सबसे पहले बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है सेट्स का। सेट्स का चैप्टर जो है जिससे हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सेट्स के चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। इससे भी आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चैप्टर 3 आपके पास है लोगैरिथम्स। लोगैरिथम से भी बेटा आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चैप्टर 4 आपके पास है बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आपके पास कभी 10 मार्क्स का भी आता है और कभी 5 मार्क्स का भी पेपर में आता है। ये जो लेकिन आपके पास है बेटा चैप्टर नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर है ये तकरीबन 15 to 20 मार्क्स कंटेन करता है ये चैप्टर, 15 to 20 मार्क्स। तो अगर किसी बच्चे ने सिर्फ पास होना है, वैसे आप लोगों ने तो पास नहीं होना, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे नंबर लाने हैं, वो इसलिए क्योंकि आप लोग तो शुरू से स्टार्ट कर रहे हो, पहले से स्टार्ट कर रहे हो। अब हम जब अपना सेकंड बैच स्टार्ट करेंगे ना बेटा 2 महीने बाद, तो उन बच्चों को हम प्रॉपर चीजें नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि उनके पास टाइम कम होगा, हमारे पास सिलेबस ज्यादा होता है। तो इस वजह से हमें तो सारी चीजें ही पढ़नी है। तो कहने का मकसद ये बेटा, अगर आप सिर्फ चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 1 2 3 कर लें तो आप आसानी से पेपर को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, एग्जाम में पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं लेना, हमें तो फुल मार्क्स लेने हैं। तो फुल मार्क्स के लिए सबसे पहले चैप्टर्स का पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर जो है कितना वेटेज का है, इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। उसके बाद बेटा मैं आपसे बात करता हूँ चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 आपके पास है अलजेब्रिक सेंटेंसेस। अच्छा, इस चैप्टर से बेटा, इस चैप्टर से भी आपके पास 10 to 15 मार्क्स का आता है, 10 to 15 मार्क्स का। आपने सुना होगा कि पेपर में एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ग्राफ का। तो वो ग्राफ का जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो चैप्टर नंबर 6 से आपके सामने आता है। उसके बाद जो आपके पास चैप्टर नंबर 7 है, दैट इज मैट्रिसेस। चैप्टर नंबर 7 मैट्रिसेस, इससे भी आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्या ये 7 चैप्टर्स के नाम आपको पता चल गया बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे यस और नो में बताएं जल्दी। नो सर। ओके ओके लाइबा, ओके निशा। अच्छा जी, ये तो हमारे थे 7 चैप्टर्स। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के चैप्टर से भी 5 मार्क्स। चैप्टर नंबर 9 वेरिएशंस, इससे भी 5 मार्क्स। चैप्टर नंबर 10 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, इससे भी 5 मार्क्स। और चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 में क्या है बेटा? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। इसमें ज्योमेट्री के बेटा तकरीबन वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, आप ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर से आपके पास एमसीक्यूज आएंगे।
इस चैप्टर से आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आता, इस चैप्टर से आपके पास एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद आ जाए बेटा चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 भी एक इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 12 से बेटा आपके पास जो है वो लॉन्ग का थ्योरम आता है, और आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। थ्योरम जो होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का, सेक्शन नंबर सी में। वो मैं अभी जब आपके सामने पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा तो ये भी आपको मैं बता दूंगा। चैप्टर नंबर 13 सर्किल, इससे आपके पास शॉर्ट थ्योरम आते हैं, शॉर्ट थ्योरम आते हैं इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 14 की अगर मैं बात करूं, ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यानी कंस्ट्रक्शन वाली चीजें हैं, ये भी सेक्शन सी में आता है, 5 मार्क्स के लिए आता है आपके पास। और जो लास्ट बेटा आपके पास चैप्टर है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी आपके पास 5 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन आता है। तो अगर ये मैंने जितने 5 मार्क्स, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स लिखे हैं बेटा, इन सबको आप तकरीबन प्लस करें तो ये 100 हो जाएंगे। तो ये तो बेटा हमारे पास थे चैप्टर्स के नाम और चैप्टर नंबर्स, कि हमारे कोर्स में कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास स्लाइड है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 हमारे पास दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि दोनों 10 से 15 नंबर के हैं, 10 से 15 नंबर के हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो चैप्टर नंबर 12 है बेटा, जिसमें मैंने आपको बताया डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री, ये भी बेटा 10 मार्क्स का क्वेश्चन इधर से कंफर्म होता है। तो बेटा क्या आपको कोर्स आउटलाइन आपने देख लिया? कोर्स आउटलाइन के चैप्टर्स आप लोगों को समझ आ गए कि भाई 15 चैप्टर्स हैं और हमें 15 के 15 ही पढ़ने हैं। तो क्या इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? मुझे येस और नो में रिप्लाई करिएगा प्लीज। नो सर। अच्छा भाई, तो बताओ भाई, लाइबा कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास? 15। 15 है, ठीक है। अच्छा जी, ये कौन है? अच्छा निशा, मुझे ये बताओ बेटा, 15 चैप्टर्स में से कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं? सर 5, 6 और 12। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है भाई, ऐसे तो हमें सारे पढ़ने हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नंबर्स हमारे पास 5, 6 और 12 वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर मूविंग पेपर पैटर्न ऑफ मैथमेटिक्स। पेपर पैटर्न को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि पेपर पैटर्न हमारे लिए जरूरी क्यों होता है? तो पहले तो इसका जवाब देता हूँ। देखिए भाई, अगर आपको पेपर आपके एग्जाम में आएगा तो आपकी आसानी के लिए आपको उसका पेपर पैटर्न पहले से पता होना चाहिए। यार इस पैटर्न से पेपर आएगा तभी तो प्लानिंग में आसानी होगी। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि भाई मैथ्स का पेपर है हमारा, मैट्रिक का, ठीक है, अब हमने तैयारी तो बहुत अच्छी कर ली है, बुक को 2 से 3 दफा हमने प्रैक्टिस भी कर लिया, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन हम अगर कुछ भी प्लान करेंगे तो उसके लिए हमें पेपर के पैटर्न का पता होना चाहिए कि भाई पेपर में कितने सेक्शंस होते हैं, कितने टाइम का पेपर आता है, कौन से सेक्शन में हमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी चीजें आपको पेपर पैटर्न में पता होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं बेटा, अगर आपने पेपर पैटर्न को समझ लिया तो और बुक की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो आपके लिए बहुत सी चीजें आसान हो सकती हैं। चलें भाई, अब हम पेपर पैटर्न की तरफ मूव करते हैं मैथमेटिक्स का। ओके, पेपर पैटर्न में बच्चों सबसे पहले आपके पास सेक्शन ए आएगा। सेक्शन ए में बेटा एमसीक्यूज होते हैं, सही है। एमसीक्यूज का मतलब पता ही है आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और ये 1 मार्क का एक होता है। यानी अगर 1 को बेटा 20 से मल्टीप्लाई करो तो 20, तो 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे। और इसमें जो बेटा आपको टाइम दिया जाएगा ना मैक्सिमम, वो टाइम होगा 30 मिनट्स का। तो पहला सेक्शन तो आपको समझ आ गया कि सर सेक्शन ए है जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे और 20 एमसीक्यूज आएंगे और एक एमसीक्यू जो है वो 1 मार्क का एक नंबर का होगा। तो 20 मार्क्स तो आपके एमसीक्यूज से हो गए। अब सवाल ये है
कि सर एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं। देखें, एमसीक्यूज जो हैं वो ज्यादातर तो बुक से ही आते हैं, यानी आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, उनमें से बीच में एमसीक्यूज दे दिए, लेकिन कुछ 4 से 5 वो ऐसे थोड़े से टेक्निकल देते हैं। अगर जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे तो वो बहुत अच्छे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकता है। तो सेक्शन ए में तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा भाई, लेकिन अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ बेटा सेक्शन बी की। सेक्शन बी जिससे हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहते हैं। अच्छा, इस लाइन को बेटा बहुत गौर से पढ़िएगा जरा। क्या लिखा हुआ है? अटेम्प्ट 10 पार्ट्स फ्रॉम 15 पार्ट्स। आपने 10 पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है, कितने में से? 15 में से। वो मैं अभी आपको बताता हूं किस तरह करना है। अच्छा जी, अब ये क्या लिखा हुआ है? 5 मल्टीप्लाई बाय 10। एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है और हमें कितने करने हैं? 10। तो 5 को अगर बेटा 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। ठीक है, तो इससे हमें एक बात पता चल गई कि सेक्शन ए 20 मार्क्स का है और सेक्शन बी 50 मार्क्स का है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें तो बेटा कितने हो जाएंगे निशा? सर 70। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, तो अच्छा अब एक चीज ये देखनी है कि सेक्शन बी में हमें कैसे अटेम्प्ट करना है 10 क्वेश्चन, पहले हम वो देख लेते हैं। अच्छा भाई, देखें भाई, यहाँ पे हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए भी है, पार्ट बी भी है, पार्ट सी भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी तरह इसके भी पार्ट ए भी है, बी भी है, सी भी है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए बी सी, 4 ए बी सी, 5 ए बी सी। यानी आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन के हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 3 पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 1 है और मुझे क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक और बात बता दूं, हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स में से आपने कोई से भी अपनी मर्जी के 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी 2 पार्ट को अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए आता है और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी आता है। इसी तरह जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करा तो क्वेश्चन नंबर 2 पे मुझे पार्ट बी आता है और इसका सी आता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करा तो भाई मुझे इसका पार्ट ए आता है और सी आता है। 4 पे गए तो भाई इसका ए बी आता है। 5 पे गए तो इसका ए और बी आता है। तो बेटा इसी तरह हमें हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स में से कोई से भी 2 पार्ट को अटेम्प्ट करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए और सी को अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 के बी और सी को कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 के ए और सी को कर लिया, 4 के ए और बी को कर लिया, 5 के ए और बी को कर लिया। तो इस तरह बेटा, इस तरह ही हमारे पास क्या होगा? 10 क्वेश्चंस होंगे। कैसे? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बेटा ये आपको क्लियर हुआ कि 15 पार्ट्स में से कैसे आपने 10 क्वेश्चन 10 पार्ट्स करने हैं। अगर किसी को इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू आस्क बेटा। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कैसे करने हैं बेटा, आप लोगों को समझ आ गया है? यस सर। ओके 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 ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। अब बेटा हमारे पेपर का जो लास्ट सेक्शन है बेटा, दैट इज सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी में बेटा देखें, आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर भी कह सकते हैं इसे। और सेक्शन सी में अगर आप गौर करें बेटा क्या लिखा हुआ है? अटेम्प्ट 3 पार्ट्स। देखें इसको, अटेम्प्ट 3 पार्ट्स फ्रॉम 5। यानी आपके पास बेटा 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपने 3 पार्ट्स यानी 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अच्छा, दूसरी चीज ये देखो बेटा, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है सर? 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और करने कितने? 3। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा हो जाएगा कितने? 30। जब हम प्रीवियस कैलकुलेशन करते हुए आ रहे थे बेटा तो 70 मार्क्स थे। 70 में बेटा अगर इस 30 को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। अब आपको मैं दिखाता हूं कि आपने सेक्शन सी में कौन कौन से क्वेश्चंस को करना है। देखें, आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन 5 क्वेश्चन में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपके पास, दैट इज कंपलसरी क्वेश्चन। ये क्या होगा बेटा? कंपलसरी क्वेश्चन होगा, यानी थ्योरम का क्वेश्चन होगा आपके पास, लॉन्ग का थ्योरम होगा।
कौन सा थ्योरम एग्जाम में आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कुछ टाइम बाद, लेकिन मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंपलसरी है, यानी ये तो करना ही करना है आपने। उसके बाद ये जो आपके पास रिमेनिंग, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये जो आपके पास रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं 2 3 4 5, इनमें से कोई से भी आप 2 कर लें, कोई से भी क्या कर लें, 2 कर लें, ठीक है। वैसे ज्यादातर मैं बच्चों को सजेशन देता हूं इन 2 में से एक आपके पास होता है ग्राफ का क्वेश्चन जो 6.2 से आता है, और एक क्वेश्चन होता है बेटा चैप्टर नंबर 5 से, फैक्टराइज से। तो 10 मार्क्स का बेटा ये हो गया, 10 मार्क्स का ग्राफ हो गया, और 10 मार्क्स का फैक्टराइज होगा 30 मार्क्स। लेकिन अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 आता है चैप्टर नंबर 13 से। चैप्टर नंबर 13 क्या आता है बेटा, सर्कल, सर्कल के शॉर्ट थ्योरम्स आते हैं इसमें, तो वो बच्चों की मर्जी होती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 से क्या आता है बेटा, सर इसमें चैप्टर 14 से आता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें कंस्ट्रक्शन करनी होती है किसी न किसी ट्राइंगल की, और उसके स्टेप्स वगैरह भी लिखने होते हैं। तो बेटा सेक्शन सी क्लियर हुआ है आप लोगों को? मुझे यस और नो में बताएं प्लीज जल्दी से। सर सेक्शन सी का जो 4th क्वेश्चन है उसमें कितने थ्योरम आते हैं? बेटा उसमें 2 पार्ट्स आते हैं बेसिकली, एक में तो पार्ट ए में जो है वो सर्किल का थ्योरम आ जाता है, और पार्ट बी में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, यानी सिंप्लीफिकेशन का स्टार्टिंग के चैप्टर्स में से। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा जी। जी। उसके बाद कुछ चीजें और हैं जो मुझे आपको बतानी है। अच्छा, एक चीज तो आप समझ गए, मार्क्स कितने हो गए भाई, 100 मार्क्स का आपके पास पेपर हो गया पूरा, फुल फ्लैश पेपर, आपने पेपर पैटर्न देख लिया है, और टोटल टाइम जो है वो आपके पास 3 आवर्स है। अब सवाल ये है कि सर 3 घंटे, यानी 3 घंटे में से आपने एक बात तो ये बताई थी कि बेटा मैक्सिमम आधा घंटा किस में होता है, एमसीक्यूज में होता है, ये तो 30 मिनट्स कंफर्म हो गए। रिमेनिंग आपके पास बचे बेटा 2.5 आवर्स, यानी 2.5 घंटा आपके पास बच रहा है। अच्छा, 2.5 घंटे में बेटा इधर से आपको करना है 10 सवाल। अच्छा, तो कोशिश ये करनी है बेटा कि इधर आपको मैक्सिमम मैक्सिमम 1 आवर इधर इन्वेस्ट करना है अपना। अगर एक सवाल में आप 5 मिनट भी लगाओगे, या 6 मिनट बल्कि लगाओ, तो 6 10 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स यानी 1 आवर, तो ये तो हो गया 1.5 घंटा आपके पास। उसके बाद आपके पास कितना बच रहा है बेटा, 1.5 घंटा बच रहा है आराम से, 1.5 घंटा। तो उस 1.5 घंटे में क्या करना है बेटा, 1.5 आवर्स में आपने क्या करना है, आपने इधर देखना बेटा, 1 आवर और 15 मिनट्स, ये मैं इस तरह लिख देता हूं, 1 आवर और 15 मिनट्स सेक्शन सी को दिए। रिमेनिंग आपके पास कितना बचा, 15 मिनट्स। वो जो रिमेनिंग आपके पास बच रहा है बेटा, रिमेनिंग रिमेनिंग जो आपके पास 15 मिनट्स बच रहे हैं बच्चों, उस 15 मिनट्स में आपने बहुत अच्छे से पूरे पेपर का रिवीजन करना है कि भाई मैंने पूरा पेपर सही करा है, मैंने अपने पेपर में क्या कहते हैं एमसीक्यूज कोई छोड़ तो नहीं दी, मैंने अपने पेपर में कोई क्वेश्चन आंसर का स्टेप तो नहीं छोड़ दिया, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सिंप्लीफिकेशन का कोई स्टेप मिस तो नहीं कर दिया। इसी तरह लॉन्ग में मैंने ग्राफ अगर करा है तो ग्राफ के सारे पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ग्राफ के स्केल लिखा है। तो ये जितनी चीजें बेटा, इन सबको रिवीजन करने में आपके पास 15 मिनट होना चाहिए। और बेटा मेरा आपको सजेशन ये है कि 3 घंटे से पहले पेपर मत दीजिएगा, पेपर में अपना पूरा टाइम लगाएं, जल्दी जल्दी नहीं करिएगा कि भाई जल्दी जल्दी पेपर हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं यार, उनको तो सारा पेपर आता है, चलो भाई जल्दी जल्दी करके 2 ढाई घंटे में वो निकल जाता है। लेकिन आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना बेटा, पेपर में पूरा टाइम अपना यूज करना है, 3 आवर्स का जो आपके पास मौजूद है। तो बेटा हमने 2 चीजें आज डिस्कस करी हैं, उन 2 चीजों में हमने एक कोर्स आउटलाइन ऑफ मैथमेटिक्स देखा है, और सेकेंडली हमने पेपर पैटर्न ऑफ मैथमेटिक्स देखा है। तो क्या इन दोनों चीजों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, फिर मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा।
यस और नो में बताएं बेटा जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। ओके निशा। जी लाइबा आप बताएं बेटा। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अच्छा, आज क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास थी और इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो इंट्रोडक्शन क्लास में तो भाई मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, कोर्स का इंट्रोडक्शन हो गया, पेपर का पैटर्न देख लिया। चलो भाई, अब आप लोग जरा अपना इंट्रोडक्शन करें, पहले लाइबा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें जल्दी से। सर मेरा नाम लाइबा अलवी है और मैं क्लास 9 में थी, अब मैट्रिक में आ गई और मैं आफ्टरनून में पढ़ती हूँ। ओके 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 ठीक है। जी भाई निशा। सर मेरा पूरा नेम निशा बाबर है, मैं अभी मैट्रिक में हूँ और मैंने शाह ग्रामर मॉर्निंग में पढ़ती हूँ। ओके 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 ठीक है ठीक है। तो बेटा आज की क्लास को जो है हम यहीं पे एंड करते हैं और हम इंशाल्लाह कल जो है वो इसी टाइम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर देंगे। ओके बच्चों। जी ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।